v1 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड और दूसरे प्रोजेक्टाइल के लिए वेलोसिटी इनिशियल 20 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर मैं आपको इसको डायग्राम में यूं दिखाऊं कि एक प्रोजेक्टाइल के लिए जो वेलोसिटी है वो 10 है और दूसरे प्रोजेक्टाइल के लिए वेलोसिटी वो 20 है, लेट्स सपोज। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जी एक वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड, दूसरे के लिए 20 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी। तो हमें चाहिए रेशियो ऑफ देयर टाइम ऑफ फ्लाइट्स T1 रेशियो T2, ये हमने मालूम करनी है। अगर तो इसमें अगर हम देखें जी ऑप्शन जो है वो 1:2, बीटा ऑप्शन जो है वो 2:1 या चार्ली ऑप्शन में 1:4, डेल्टा ऑप्शन में 4:1। तो ये हमें क्या आंसर मिलेगा यहाँ पे? तो हम देखते हैं भी T1 और T2 की रेशियो जो है वो क्या मिलती है, 1:2। सिंपल। इसका सोल्यूशन अगर हम देखें तो मैं यहाँ पे आपको सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। तो सोल्यूशन जो है टाइम ऑफ फ्लाइट्स के लिए T1 और T2 की रेशियो हमें मालूम करनी है। तो हमने कहा था भी टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो एंगल सेम पुट करने से टाइम ऑफ फ्लाइट इनिशियल वेलोसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन रखता है। तो T1 ओवर T2 के लिए हम क्या लिखेंगे, V1 ओवर V2। ये रेशियो डेवलप हो गई। V1 हमारे पास 10 और V2 है 20। आंसर क्या मिलेगा, 1:2। तो ये हमारे पास इस तरह से ये क्वेश्चन। तो इसका मतलब भाई जिसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा थी 20 थी और जिसकी वेलोसिटी इनिशियल कम थी तो उसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट भी कम, जिसके लिए वेलोसिटी इनिशियल ज़्यादा है उसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर बेटा हम टाइम ऑफ फ्लाइट्स के हवाले से वो बात करते हैं कि जी अगर एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है विद इनिशियल वेलोसिटी, एक प्रोजेक्टाइल को हमने प्रोजेक्ट किया विद इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड से। इनिशियल वेलोसिटी आपने 100 मीटर पर सेकंड दी और साथ में वो आपको टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट के लिए वो अगर क्वेश्चन कर दे आपसे तो उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड और एंगल कितना, किस एंगल पे प्रोजेक्ट किया है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इसके अगर मैं ऑप्शंस आपके सामने पुट कर दूँ तो ये हमारे पास अगर 10 सेकंड है अल्फा ऑप्शन, बीटा ऑप्शन 5 सेकंड है, चार्ली ऑप्शन जो है वो 15 सेकंड है और डेल्टा ऑप्शन 20 सेकंड। तो देखें इसमें इसका सोल्यूशन अगर हम करते हैं तो इसके सोल्यूशन में हमें आंसर की अगर मैं बात करूं तो ये आंसर जो है वो हमें क्या मिलेगा, 5 सेकंड। तो सोल्यूशन में देखें इसको सॉल्व करने के लिए टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट की बात नहीं कर रहा। तो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट के लिए हमारे पास ये मैक्सिमम हाइट तक के लिए टाइम जो है वो एक्चुअली क्या है, T1, जैसे हमने पहले बात की थी। तो इसके सोल्यूशन में देखते हैं हमारे पास टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट के लिए T का रिलेशन जो है वो क्या मिलता है, VI साइन ऑफ थीटा ओवर G। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 100 मीटर पर सेकंड, साइन थीटा साइन 30 डिग्री डिवाइड करेंगे G वैल्यू 10 से। तो देखें इसका आंसर जो है वो हमारे पास कैसे मिलेगा। तो इस आंसर में हम देखते हैं कि जी 100 को मल्टीप्लाई करेंगे साइन 30 डिग्री से, साइन 30 डिग्री 1/2 है और डिवाइड करेंगे हम 10 से। तो हम देखते हैं जी 10 इसको 10 बना देगा और 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5 सेकंड। तो ये हमारे पास टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, तो उसको हमने T1 से प्रेजेंट किया था या सिंपली T से। अगर वो यहाँ पे इसी क्वेश्चन में वो आपसे पूछता कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, तो हमने कहा टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट 5 सेकंड और टाइम फ्रॉम मैक्सिमम हाइट टू लैंडिंग पॉइंट भी 5 सेकंड। तो फिर टोटल टाइम हमारे पास फिर वो आंसर मिलता है हमें 10 सेकंड। बट अभी इस क्वेश्चन में हमारे पास टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट के लिए 5 सेकंड है। तो ये हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट की बात है। अगर हम यहाँ पे
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो ज़रा देखें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए हम किस तरह से टाइम ऑफ फ्लाइट को डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या है, दो ऐसे एंगल जिनका सम क्या है 90 डिग्री। तो अगर एक एंगल थीटा है और दूसरा एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जिन दो एंगल्स का सम 90 हो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो हम देखते हैं जैसे एक एंगल अगर 60 डिग्री है तो दूसरा एंगल अगर मैं लिखूं 90 डिग्री, थीटा की जगह मैं लिख दूं 60, तो इसका आंसर हमें क्या मिलता है 30 डिग्री। तो अगर इस एंगल की बात करूं और इस एंगल की बात करूं, ये दो एंगल्स इनको ऐड करते हैं तो आंसर हमें क्या मिलता है 90। तो जिन दो एंगल्स का सम 90 है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। तो एक प्रोजेक्टाइल जिसके लिए मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 60 लूँ या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के हवाले से एक का एंगल थीटा है, तो फिर उसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट जो है उसका रिलेशन क्या मिलेगा 2vi साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी। दूसरे प्रोजेक्टाइल के लिए अगर मैं लिखता हूँ एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या रिलेशन मिलेगा टाइम ऑफ फ्लाइट का 2vi साइन 90 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो देखते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा ट्रिग्नोमेट्री हमें बताती है 2vi साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉज ऑफ थीटा, तो 2vi कॉस थीटा ओवर जी। तो ये हमारे पास दूसरे प्रोजेक्टाइल के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। और एक प्रोजेक्टाइल के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट 2vi साइन थीटा ओवर जी था। तो हम देखते हैं कि अगर रेशियो की बात करते हैं इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए दो प्रोजेक्टाइल्स के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट की रेशियो, तो वो रेशियो हम किस तरह से मालूम करेंगे, तो वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जी, दो प्रोजेक्टाइल्स के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट्स की रेशियो, तो एक के लिए हमने कहा था 2vi साइन थीटा ओवर जी, तो दूसरे प्रोजेक्टाइल के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट का रिलेशन बना था 2vi कॉस थीटा ओवर जी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें अगर हम कहते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी सेम है दोनों के लिए, तो 2vi और 2vi ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, और g से कैंसिल, तो हमें आंसर मिलेगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और ये किसके बराबर साइन ओवर कॉस टेन थीटा। तो इस तरह से अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट्स की रेशियो की बात करें तो वो किसके बराबर होगा टेन थीटा। तो ये हमारे पास जी टाइम ऑफ फ्लाइट है। और अगर हम यहाँ पे हम बात करेंगे वर्टिकल हाइट या मैक्सिमम हाइट की, तो मैक्सिमम हाइट के लिए क्या रिलेशन हमें मिलता है, तो ज़रा देखते हैं मैक्सिमम हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट के हवाले से हम पढ़ चुके हैं कि जब एक प्रोजेक्टाइल अपनी फ्लाइट के दौरान जो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इसको हम क्या बोलते हैं एच हाइट। तो ये प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी vi है, इसका एंगल विद एक्स एक्सिस थीटा है, और यहाँ पे मैक्सिमम हाइट h के लिए जो रिलेशन है वो क्या है vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। तो ये रिलेशन आप फर्स्ट ईयर में ये रिलेशन डियर स्टूडेंट्स आप पढ़ चुके हैं। तो इस रिलेशन में हम देखते हैं कि h हाइट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू vi स्क्वायर अगर हम थीटा कांस्टेंट पुट कर दें तो। और दूसरे रिलेशन में अगर हम देखें तो h जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर ऑफ थीटा के अगर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो अगर कांस्टेंट हो तो ये हमारे पास क्या है जी मैक्सिमम हाइट के रिलेशन। तो इसमें मैक्सिमम हाइट को अफेक्ट करने वाले दो फैक्टर्स इनिशियल वेलोसिटी
और साइन थीटा, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। तो हाइट का जो है, हाइट की डिपेंडेंस इन दो फैक्टर्स पे है। तो हम देखते हैं कि अगर दो प्रोजेक्टाइल्स को हमने सेम एंगल्स पे प्रोजेक्ट किया लेकिन उनकी इनिशियल वेलोसिटी वो डिफरेंट है, तो हाइट ऑफ फ्लाइट्स भी उनके लिए क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो अगर हम यहाँ पे ऐसे ही एक क्वेश्चन को डिस्कस करें कि दो प्रोजेक्टाइल्स हैं, टू प्रोजेक्टाइल्स सेम एंगल पे प्रोजेक्ट किया आपने उनको सेम एंगल पे, सेम एंगल थीटा, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी एक प्रोजेक्टाइल के लिए इनिशियल वेलोसिटी v1 वो कितनी है 10 मीटर पर सेकंड और दूसरे प्रोजेक्टाइल के लिए इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। तो अगर यहाँ पे हाइट्स की रेशियो की बात करें कि दो प्रोजेक्टाइल्स के लिए हाइट की रेशियो, तो अगर हम यहाँ पे अल्फा ऑप्शन की बात कर रहे हैं कि 1:2 है अगर, या 2:1 होगी, या चार्ली ऑप्शन में 1:4 होगी, या डेल्टा ऑप्शन में 4:1, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि दो प्रोजेक्टाइल्स के लिए हाइट्स की रेशियो क्या होगी 1:4 के साथ। यानी कि एक प्रोजेक्टाइल की हाइट, मैक्सिमम हाइट अगर 100 मीटर है तो दूसरे प्रोजेक्टाइल जिसकी वेलोसिटी पहले की निस्बत डबल थी तो उसकी हाइट क्या होगी, वो 400 मीटर, 4 टाइम्स ज़्यादा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ज़रा देखते हैं इसके सॉल्यूशन में हम कैसे लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। पहले तो आपको रेशियो डेवलप करनी पड़ेगी, h1/h2 इज इक्वल टू, हम कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो a के लिए v1 थी इनिशियल वेलोसिटी, दूसरे के लिए v2, इसका स्क्वायर लेने से हमें पता चलेगा 10/20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर मीन्स 1:4। तो ये हमारे पास क्या है, मैक्सिमम हाइट की बात है। मैक्सिमम हाइट की बात अगर हम यहाँ पे रेंज को डिस्कस करें कि व्हाट इज़ रेंज, तो हम यहाँ पे रेंज को भी डिस्कस करेंगे कि मैक्सिमम हाइट के साथ रेंज का रिलेशन क्या है। रेंज क्या है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड रेंज। तो रेंज को हम कहते हैं मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड रेंज। तो रेंज के लिए अगर हम यहाँ पे इस ट्रेजेक्ट्री में देखें तो ये हमारे पास क्या होगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रेंज है। प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया विद इनिशियल वेलोसिटी vi जिसका एंगल थीटा, ये बेटा मैक्सिमम वर्टिकल हाइट h है और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जिसको हम रेंज का नाम देते हैं। तो रेंज के लिए जो रिलेशन है और रेंज के लिए जो फार्मूलाज हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज का बेटा मैथमेटिकल रिलेशन जो है वो अगर हम देखें तो रेंज के लिए मैथमेटिकल रिलेशन बनता है, आप बुक में पढ़ चुके हो, रेंज इज इक्वल टू vi स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास रेंज का फार्मूला बनता है। इसमें अगर हम देखें तो रेंज का रिलेशन इनिशियल वेलोसिटी के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर हमारे पास एंगल थीटा क्या है, कांस्टेंट। इस तरह से रेंज का रिलेशन साइन 2 थीटा के साथ भी डायरेक्ट है अगर इनिशियल वेलोसिटी को हम कांस्टेंट कर दें तो ये हमारे पास दो फैक्टर्स इनिशियल वेलोसिटी और एंगल थीटा, ये भी रेंज को अफेक्ट करते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर थीटा एंगल हम 45 पुट करें, थीटा एंगल अगर 45 पुट करें तो ये हमारे पास मैक्सिमम रेंज का फार्मूला हमें मिल जाएगा। तो रेंज R इज इक्वल टू vi स्क्वायर साइन ऑफ 2 एंगल 45 पुट कर दें थीटा, तो साइन 245 साइन 90, आंसर क्या मिलता है, मैक्सिमम 1। तो ये हमारे पास ये रिलेशन, और इस तरह से ये vi स्क्वायर साइन 90 इज इक्वल टू 1 vi स्क्वायर ओवर g। तो ये हमारे पास रेंज मैक्सिमम का रिलेशन है।
जी तो रेंज मैक्सिमम का रिलेशन अगर मैं दोबारा से इसी फार्मूला में पुट कर दूं, ये इसी फार्मूला में पुट कर दूं, रेंज मैक्सिमम इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर ओवर 2g, तो मैं यहाँ पे एक और नया रिलेशन बना सकता हूँ। और उस नए रिलेशन को अगर हम देखें तो वो रेंज किसके बराबर, यहाँ पे मैं वी आई स्क्वायर ओवर जी को रिप्लेस कर देता हूँ आर मैक्सिमम से, तो आर किसके बराबर, आर मैक्सिमम साइन ऑफ 2 थीटा। इस रिलेशन से हम कहेंगे रेंज मैक्सिमम के साथ एंगल बनाता है, अपना रिलेशन बनाता है साइन 2 थीटा। तो ये रेशियो हमारे पास क्या है भाई, आर और आर मैक्सिमम की रेशियो साइन 2 थीटा के इक्वल। तो यहाँ पे रेंज के हवाले से क्वेश्चंस यूँ पूछ सकते हैं कि जी हमारे पास ये एक प्रोजेक्टाइल, ये यहाँ पे मैं आपको एक एमसीक्यू डिस्कस करा रहा हूँ, ये एक प्रोजेक्टाइल जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है वी आई, इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट 5 मीटर पर सेकेंड, वर्टिकल कंपोनेंट 6 मीटर पर सेकेंड। देन व्हाट इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, व्हाट इज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो यहाँ पे अगर इसको हमने सॉल्व करना है इस तरह से कि हमें सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी का x और y कंपोनेंट गिवन है, तो फिर हमें रेंज का एक फार्मूला मज़ीद ड्राइव करना पड़ेगा, जिसमें हमने पढ़ा था रेंज जो है वो वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g है। तो यहाँ पे अगर हम साइन 2 थीटा की बात करें तो हमें साइन 2 थीटा, ट्रिग्नोमेट्री हमें बताती है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2vi साइन थीटा कॉज ऑफ थीटा के इक्वल। तो यहाँ पे अगर मैं साइन 2 थीटा की जगह लिख दूं 2vi साइन थीटा कॉस थीटा, तो मुझे मिलेगा वी आई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वी आई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2vi साइन थीटा इंटू कॉज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो यहाँ पे अगर हम साइन 2 थीटा को हम 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखेंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पे भी हम 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखेंगे, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा वी आई स्क्वायर के साथ। अभी आप देखो 2, इस रिलेशन को 2 को हम बाहर लिखें, एक वी आई को मल्टीप्लाई कर दूं साइन थीटा से और एक वी आई को मल्टीप्लाई कर दूं कॉस थीटा से, तो हम यूँ भी लिख सकते हैं वी आई साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय वी आई कॉज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो अब ज़रा देखें यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन नया बनता है कि वी आई साइन थीटा, अगर मैं इसकी बात करूँ वी आई साइन थीटा को हम वी आई वाई लिख सकते हैं, जबकि वी आई कॉस थीटा को भी हम वी आई एक्स लिख सकते हैं। तो ज़रा यहाँ पे देखें कि वी आई एक्स और वी आई वाई जो है अगर यहाँ पे हम रिप्लेस करते हैं तो ये फिर रेंज का एक और फार्मूला कैसे बनेगा। तो यहाँ पे बेटा देखें कि साइन 2 थीटा की जगह हमने लिखा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा की जगह 2 हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, वी आई एक वी आई साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो गया, एक वी आई कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो वी आई साइन थीटा वी आई वाई वी आई कॉस थीटा किसके बराबर, वी आई एक्स के बराबर। तो हम ज़रा देखते हैं कि यहाँ पे रेंज का एक नया फार्मूला हमने यहाँ पे बना लिया है। वो फार्मूला क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय वी आई वाई वी आई एक्स डिवाइडेड बाय जी। देखें बेटा अब इस केस में हमें 6 मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड की वैल्यूज़ जो है वो गिवन है। ये हमारे पास 6 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, इसको वी आई वाई कह सकते हैं, इसको हम वी आई एक्स कह सकते हैं। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय जी वैल्यू 10। तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास आंसर कितना मिलेगा, 5 6 टाइम्स 30, 32 टाइम्स 60 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 6 मीटर रेंज। तो इस टाइप के ये क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं जी। तो एक हम देखते हैं कि रेंज
मैक्सिमम हाइट और टाइम